नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग और पढ़ रहे होंगे एकदम मज़े से। तो आज जो है हम लोग क्या बात करने वाले हैं, विमान वाहक पोत विराट। विराट कौन? तुम्हारा भाई वाला विराट नहीं, तुम्हारा दोस्त वाला विराट नहीं, मामा का मौसी का लड़का वाला विराट नहीं। विराट युद्ध पोत है एक, उसकी बात हम लोग करने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है, जो भारतीय नौसेना में था। चर्चा में क्यों है? 3 वर्ष सेवा मुक्त हुए विमान वाहक विराट को जो है अगले माह मुंबई से गुजरात के अलंग कस्बे स्थित शिपयार्ड लागर कबाड़ में परिवर्तित किया जाएगा। मतलब कि जो है इसको भंगार बनाया जाएगा, कबाड़ में परिवर्तित किया जाएगा। कहाँ से? मुंबई से गुजरात के अलंग कस्बे में। अब इसके प्रमुख बिंदु पे अगर हम लोग नज़र डाल लें तो इसका प्रमुख बिंदु भारतीय नौसेना के अनुसार धातु स्क्रैप व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा विमान वाहक पोत विराट को ई नीलामी के माध्यम से गुजरात के श्री राम ग्रीन शिप रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज में बेच दिया जाएगा। मतलब कि इस युद्धपोत को कहाँ बेच दिया जाएगा? श्री राम ग्रीन शिप रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज में बेच दिया जाएगा। श्री राम ग्रीन शिप रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज INS विराट को कुल 38 करोड़ रुपए में खरीदा है। हालांकि श्री राम ग्रुप ने अभी तक सुपुर्दगी आदेश नहीं किया है, मतलब कि डिलीवरी नहीं किया है। कारण, भाई कारण भी जानना जरूरी है ना। तो कारण इसका है, विमान वाहक विराट जो है मार्च 2017 को डिक मिशन या सेवा मुक्त किया गया था और तभी से नौसेना अपने खर्च बजट पर बिजली, पानी व्यवस्था और मरम्मत आदि पर खर्च कर रही थी। इसके अलावा यह भीड़ भाड़ वाले मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भी काफ़ी स्थान घेर रहा था। मतलब कि यह जो है काफ़ी स्थान घेर रहा था। संग्रहालय में परिवर्तन के प्रयास। डिक्सीमन ने सेवा मुक्त होने के से ही INS विराट को INS विक्रांत की तरह कबाड़ में न परिवर्तित करने की मांग की जा रही थी। कई राज्यों की सरकारें इसे संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करने को लेकर प्रस्ताव दिए, किंतु इसमें जो है किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कई प्रयास किए थे। इन प्रयासों की तरह अक्टूबर 2016 में आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से INS विराट को एक विमान संग्रहालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि 2 माह बाद रक्षा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अब महाराष्ट्र सरकार ने भी इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, किंतु इनमें कुछ प्रगति संभव नहीं हो सकी थी। अब अगर बात करें हम लोग जहाजों को संग्रहालय में परिवर्तित, कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाजों को कबाड़ में परिवर्तित करने के बजाय उन्हें सुरक्षित करने और बृहत आर्थिक परिदृश्य का निर्माण किया जा सकता है। सामान्य तौर पर संग्रहालय कई अर्थों में अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो पर्यटन बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना, सरकारी स्वराज्य का योगदान करना और स्थानीय मुद्दों पर विकास का समर्थन। सैन्य और समुद्री संग्रहालयों के कुछ अतिरिक्त लाभ भी होते हैं, जिनका उपयोग सैन्य नायकों का सम्मान करना, सुरक्षा कर्मियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों के बारे में आम जनता का जागरूक करने और युवा पीढ़ी सशस्त्र बलों में शामिल होते प्रेरित करने के लिए किया जाता है। नौसैनिक जहाज़ों को जो है
संग्रहालयों में परिवर्तित करने के लिए महत्वपूर्ण समस्या उसके रखरखाव की आने वाली लागत, जैसे संग्रहालयों को सार्वजनिक निजी क्षेत्रों की फंडिंग के साथ साथ पर्याप्त स्वराज्य उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। विमान वाहक पोत विराट के बारे में, तो विराट के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। संतौर श्रेणी का विमान विराट पोत INS विराट के HMS हरमन नाम से वर्ष 1959 में ब्रिटिश नौसेना में शामिल किया गया था। लगभग 25 वर्षों तक ब्रिटिश नौसैनिक में कार्यरत रहा और फिर 1984 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया। इसके पश्चात 1987 में इसका आधुनिकीकरण किया गया और भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। विमान वाहक पोत विराट को वर्ष 2017 में मुंबई के नेवल डॉकयार्ड डिकमीशन किया गया था। INS विराट विश्व के सबसे अधिक समय तक सेवारत रहने वाला युद्धपोत है। विश्व का सबसे सेवारत रहने वाला अधिक समय तक युद्धपोत कौन सा है? तो युद्धपोत विराट है। तो बस आज का टॉपिक इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।